तो लौट करके आया, कहा माँ अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। कहा क्यों बेटा, क्या दिक्कत हो गई? कहा ना, अब मैं पहले अपने आप को अजर अमर और अजेय बनाऊंगा, फिर क्या करोगे? उसके बाद इस संसार का एकच्छत्र सम्राट बनूंगा। चला गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, दोनों पैर पंजे के बल खड़ा हो गया। फिर कुछ देर के बाद एक पंजा भी उठा लिया, एक पंजे के बल पर खड़ा हो गया। फिर एक पंजा भी उठा करके केवल अंगूठे के बल खड़ा हो गया, और इस तरह से ऊपर देखते हुए निरंतर तपस्या करने लगा। ऐसी उग्र तपस्या देखते ही देखते थोड़े दिन में ही खलबली मच गई चारों तरफ। खलबली माने जिस क्रिया से खलबली हो रहा है, ये हिरण्यकशिपु खल है, अब ये तपस्या करके बली हो रहा है। ये संसार में समाचार फैल गया, इसी को कहते हैं खलबली। खलबली हो गई माने खलबली हो रहा है, इसका समाचार फैला। देवताओं को पता चला हिरण्यकशिपु बड़ी उग्र तपस्या कर रहा है, तो वो भागे कि पहले अपने आप को सुरक्षित करें। और फिर एक गुप्त स्थान में बैठक हुई। सब लोगों ने तय किया कि विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी से जाकर के ब्रह्मा जी से मुलाकात करें। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलिए। कहा महाराज हिरण्यकशिपु बड़ी उग्र तपस्या कर रहा है, खलबली मची हुई है, आप उसको ज्यादा बलवान मत होने दीजिए, जाइए जल्दी से उसको जो वरदान चाहिए दे दीजिए ताकि समस्या समाप्त हो। कहा ठीक है। तो जहां वो तपस्या कर रहा था मंदराचल पर्वत पर, ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। देखा ब्रह्मा जी आ गए, साष्टांग प्रणाम किया, खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके, महाराज बड़ी कृपा, बड़ी स्तुति की। स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम प्रसन्न हैं, अब अधिक स्तुति की आवश्यकता नहीं है, जो मन में हो वो बोलो। कहा सही में आप प्रसन्न हैं कि केवल कह रहे हैं? कहा तुमको शंका नहीं करनी चाहिए, हम देवता हैं, जो कहते हैं वही रहता है, तुम्हारे यहाँ ये सब होता होगा। कहा अच्छा तो ठीक है, जो मैं मांगता हूं वो आपको देना पड़ेगा, अमर होने का वरदान दीजिए। कहा जो नहीं हो सकता वो नहीं मानिए, जो हो सकता है वो मानिए। अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते, क्यों? ये मृत्यु लोक है, इसमें तो लोगों को मरना ही पड़ता है। कहा तो ठीक है, मैं जैसे मांग रहा हूँ वैसा वरदान अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए। बोले क्या? कहा देखिए मैं आपकी बनाई किसी सृष्टि से न मरूं, जिसको आपने बनाया, आपने देवता बनाए, आपने दानव बनाए, आपने यक्ष गंधर्व किन्नर जाने क्या क्या बनाया, विद्याधर सिद्ध अप्सराएं, मनुष्य पशु पक्षी, ये आपके बनाए जितने प्राणी हैं, इनसे किसी से मैं ना मरूं। ठीक है, हमारे बनाए प्राणी से आप नहीं मरेंगे। कहा नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा सुन के तब वरदान दीजिए। कहा बोलो। और अगर ऐसा कोई प्राणी हो जो आपका बनाया ना हो, आपके द्वारा बनाया गया के अतिरिक्त तो कोई प्राणी है ही नहीं, लेकिन मान लो कि अगर कोई हो तो उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए। अब उससे क्या प्रोटेक्शन चाहिए? कहा कि अगर वो हमको मारने आए तो उसके सामने शर्त है। क्या शर्त है? कहा वो हमको दिन में भी नहीं मार सकता और रात को भी नहीं मार सकता। अच्छा, ना हमको घर के भीतर मारे, ना हमको घर के बाहर मारे। अच्छा, ना किसी शस्त्र से मारे, ना तो किसी अस्त्र से मारे, ना पृथ्वी में मारे, ना आकाश में मारे। अच्छा, और
ठीक है, ये वरदान भी हम तुमको देते करें, पूरा सुनिए तब दिए। अब क्या बाकी है? कहा कि जो कोई भी हो मेरा सामना ना कर सके, अगर मेरे सामने आए तो उसका बल आधा हो जाए, तो कोई हमको मार ही नहीं सकता। इस तरह से कानूनी वरदान उसने मांग लिया कि अब ऐसा फंसा दिया कि मरना मुश्किल है, अब हमको कोई मार नहीं सकता। एक छत्र सम्राट मैं बन जाऊंगा, ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए, देवताओं को बता दिया। देवताओं ने कहा महाराज ये तो दुर्लभ वर थे, आपने दे दिए उसको। कहा उसकी तपस्या ही इतनी उग्र थी, उस तपस्या के परिणाम स्वरूप हमको देना पड़ गया, देना तो हम नहीं चाहते थे। कहा ठीक है, अब क्या किया जा सकता, आपको दे ही जाए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए, देवता स्वर्ग में चले गए, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। हिरण्यकशिपु ने आक्रमण कर दिया, देवताओं को देवलोक छोड़ करके भागना पड़ गया, सब खाली हो गया देवलोक। हिरण्यकशिपु वहीं जा करके इंद्र के आसन पर बैठ गया, अब यहाँ का राज्य हमारा है, मनुष्य इस लोक का भी, उस लोक का भी, उस लोक का भी, सब हमारे राज्य घोषणा कर दी। अब करता क्या था, जितने सैनिक थे उनको लगा दिया कि जहां पर यज्ञ हो रहा हो जा करके यज्ञ को भ्रष्ट कर लो, आहुति को छीन लो, तो कहीं यज्ञ होना बंद हो। धरती से कहा कि जोतने बोतने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे अन्न हमको चाहिए, तो धरती बिना जोते बोए अन्न देने लगी। अंतरिक्ष से कहा कि आपके अंदर जो जो भी खास चीजें हैं, जब हम मांगे तो आप हमको प्रदान कर देंगे। अंतरिक्ष ने कहा जी जरूर, आप आदेश पर कर दीजिए, हम पहुंचा देंगे। आकाश से, आकाश को बुलवाया, देखो हम जब तुम्हारी ओर दृष्टि करें तो संसार के जितने दृश्य हैं हमको दिखा दिया करो। कहा ठीक है जी, जो दृश्य देखना हो ऐसे देखे, वहीं दिख जाए, ऐसी व्यवस्था बना दी। चैनल बदलने की जरूरत नहीं है, जहां का दृश्य दिखाना है फोटो आकाश देवता हाजिर कर दें, क्योंकि आकाश सब जगह है, व्यापक है। सातों समुद्रों को सूचना भेज दी, साधु जो सज्जन लोग हैं उनका जो विरोध करेगा, धर्म का जो विरोध करेगा, और मई च जो मुझ परमात्मा का विरोध करेगा, सवा आशु विनश्यति, वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो हिरण्यकशिपु है ना, इसका मामला भी ज्यादा नहीं चलेगा, ये अपने पाप से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। तो लोकपालों को बड़ा संतोष हुआ कि भगवान ने कहा आशु विनश्यति, जल्दी ही विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा तब तो अच्छा है, पाप करने दो, इसका पाप बढ़े।